नमस्कार दोस्तों, को समाप्त कर लिया छोटन स्टडी। आइए आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ईसा पूर्व 6वीं सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषिदेव आदिनाथ थे। ऋषिदेव एवं अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जैन तीर्थंकर, इसमें आपके जो है टोटल 24 हुए। पहला जो है ऋषिदेव, ये जो है आपको जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। आइए देखते हैं पार्श्वनाथ का जन्म जो है आपको काशी बनारस में हुआ था। इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो अरिस्टोनेमी और ऋषिदेव के तो पहले ही देख चुके हैं। ये जो है इनका ऋग्वेद में ये उल्लिखित किया गया है। आगे जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है, इसका तात्पर्य है विजेता। तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञातिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा तथा पुत्री अनुजा या प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था, जो आगे ये उनके प्रथम शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी के। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जीन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। महावीर के अन्य नाम जीन, अरहंत, निर्ग्रंथ, कैवलिन, नाथपुत भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना। ये चारों जो हैं आपको पार्श्वनाथ ने प्रतिपादन किया था। और एक 5वां जो है ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन जो है आपको महावीर ने किए थे। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ है इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर ने किया। 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। अणुव्रत। गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाभारत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया। यानी अणुव्रत जो है किसे कहा गया? अणुव्रत जो है गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए यानी स्त्रियों के लिए महाभारत में कठोरता इसमें जो है कम थी, इसलिए अणुव्रत कहा गया। आइए देखते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। स्याद्वाद। जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्याद्वाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद, सप्तभांगी भी कहा जाता है। यानी स्याद्वाद को अनेकांतवाद और सप्तभांगी भी कहा गया है। शल्यनेखना। निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्याग
करना संलेखना कहलाता है। यानी बिना खाए और बिना पिए अपने आप को त्याग कर देना संलेखना कहलाता है। इस विधि के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जीन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म का प्रसार। केवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में यानी विपुचल पहाड़ी के पास दिया। यानी केवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया और विपुचल पहाड़ी के पास दिया, ये याद रखेंगे। जमाली महावीर के दामाद इनके प्रथम शिष्य बने। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। यानी महावीर ने जैन धर्म के प्रचार करने के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया और जैन संघ की स्थापना की, ये आपको पावापुरी में। आनंद, सूर्यदेव, कामदेव, कुंडकुलीय आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। इसको फिर से देखते हैं। महावीर के प्रमुख शिष्य थे आनंद, सूर्यदेव, कामदेव, कुंडकुलीय आदि। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। यानी महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग, यानी वे राजा जो महावीर के अनुयायी बने। लिच्छवी नरेश चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोद वर्ष, कलिंग नरेश खारवेल, अवंती नरेश चंडप्रधोत और चंपा नरेश दधिवाहन, ये सभी जो थे इनके अनुयायी थे। जैन धर्म का विभाजन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन यानी कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु एवं उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व लगभग और दूसरी जैन संगति 512 ईसा पूर्व। पहले जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दूसरे जैन संगति के अध्यक्ष देवाधिमिणी थे, यानी क्षमा श्रवण थे। पहले जैन संगति जो है ये आपको पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरे जैन संगति जो है आपका बल्लभी गुजरात में हुआ था। प्रथम जैन संगति के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे जैन संगति में जो है इसका परिणाम हुआ कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। पहले जैन संगति में इसका परिणाम हुआ जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में बटा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। यानी जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं ये आपको अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। यानी भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की। यानी प्रमेय
कमल मार्तंड की रचना जो है प्रभात चंद्र ने की, इसको याद रखेंगे। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु यानी पीपर हवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी यानी रुमेनदेही में हुआ था। फिर से इसको देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु यानी पीपर हवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी रुमेनदेही में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल था। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी बौद्ध के गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा रोगी को देखना, तीसरा है मृतक को देखना और चौथा है सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त किया। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। बुद्ध ने उरुबेला यानी बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथ से खीर खाकर उपवास तोड़ा। ठीक है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। यानी 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के नीचे बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। तब से जो है आपको बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष जो है बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत यानी वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यानी बुद्ध को तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपत्नम यानी सारनाथ में 5 ब्राह्मणों भदी, वप्य, औज, अस्सी, कौंडिन्य को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम प्रवचन दिया उसको जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की भी माता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। हाथी। आइए देखते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। हाथी, माता के गर्भ में आना, ये जो है गौतम बुद्ध का जो है ये माता के गर्भ में आना जो हाथी का प्रतीक है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। धर्मचक्र जो है प्रथम उपदेश से प्रतीक है। अब भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय से संबंध माने प्रतीक है। एक करवट सोना
महापरिनिर्वाण से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर यानी कुशीनाराम में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं एक बार। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर यानी कुशीनाराम में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु यानी मगध नरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत जो कौशल नरेश थे, ये सभी जो है ये बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम यानी विनय निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग में अष्टविधि साधन बताया। ये 8 साधन है। सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव और छठा है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। आगे देखते हैं निर्वाण। बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य यानी निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। 10 शील। 10 शील निर्वाण को अपने सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, पराय धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग। त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार जो है पाली भाषा में किया, जबकि जैन ने प्राकृत भाषा में किया था। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। आपका ये क्रम संख्या हो गया स्थान, समय, अध्यक्ष और शासनकाल। आपका प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये राजगृह में हुआ था। ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, इसको याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था। ये आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी प्रथम से 1 साल कम कर देंगे, ये आपको 383 में हो जाएगा। इसके अध्यक्ष साफ कमीर थे और ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो ये कुंडलवन में हुआ था। ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये आपका शासनकाल याद करने का एक ट्रिक है आपको, अका अक, यानी अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक
अ से अशोक, क से कनिक। और स्थान याद करने का एक ट्रिक है राबे पाकू, यानी र से राजगीर, बे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। इतना याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक यानी उमाली के नेतृत्व में एवं सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। ठीक है, यानी प्रथम बौद्ध संगीति में जो है विनय पिटक जो है उमाली के नेतृत्व में लिखा गया और सूत पिटक जो है आनंद के नेतृत्व में लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया, अन्य थेरावादीन कहलाए। ठीक है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने बौद्ध से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया। मोगलीपुत्र तीस ने अभिधम पिटक का संकलन किया, यानी अभिधम पिटक का संकलन कब किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति में। और किसके अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बढ़ गया। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन इससे आता है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करता है। सूत पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है इसमें। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का वर्णन है। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है, यानी अंगुत्तर निकाय में जो है आपको 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्ह, मिलिंद पन्ह में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। यानी मिलिंद पन्ह में जो है आपको नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर का जो दार्शनिक जो बातचीत हुआ है, ये आपको जो है इसमें संकलन किया गया है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ठीक है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। आइए बौद्ध धर्म जो एक विशिष्ट तथ्य देखते हैं। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। यानी बुद्ध की ईश्वर के रूप में जो है पूजने की प्रथा कब से शुरू हो गई? तब महायान शाखा से। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व हैं, मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय। अभी अवतरित होना शेष है। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ है। इसमें जो है 4 बोधिसत्वों का वर्णन किया गया है। पहला है मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि और मैत्रेय, और बाकी जो अभी होना बाकी है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। यानी बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बंगाल के शासक शशांक ने। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। यानी महायान शाखा के संरक्षक कौन थे? कनिष्क और हर्षवर्धन। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद यानी योगाचार शामिल है। ठीक है, वैभाषिक एवं सौत्रांत्रिक हीनयान के 2 भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय और प्रवर्तक, यानी आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली घोषाल। नित्यवादी के पक्कुग कचायन, संदेहवादी के संजय बेलटपुत्र, अनिश्चयवादी अक्रियवादी के पूर्ण कश्यप, भौतिकवादी के अजित केशकाम्बलिन। यानी भौतिकवादी के प्रवर्तक कौन थे? अजित केशकाम्बलिन। आइए देखते हैं वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृष्णि कबीले से संबंधित थे।
यानी कृष्ण जो है किस कबीले से संबंधित है, तो वृष्णि कबीले से। भगवान भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास के विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया है। विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। यानी कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। आइए देखते हैं शैव धर्म। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। यानी लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों यानी पशुपति, कपाली, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ठीक है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों का महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। यानी पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। अथर्ववेद में शिव को स्वर्ग, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। यानी किस वेद में शिव को स्वर्ग, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है, तो अथर्ववेद में। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, नाथ संप्रदाय। इसकी स्थापना मत्स्येंद्र ने, यानी नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरख। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए। इस तरह से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।